बच्चों कैश फ्लो में टैक्स मेड और टैक्स पेड को लेके काफी कंफ्यूजन्स रहते हैं, तो चलिए आज उसी को क्लियर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पार्ट्स में ये चार्ट डिवाइडेड है। पहला है इफ नो एडजस्टमेंट, एज इन अगर आपके बैलेंस शीट में सिर्फ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको करना क्या है, करंट ईयर का जो टैक्स है वो आप वर्किंग नोट में ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है वो आप डिडक्ट करेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एज इनकम टैक्स पेड। ऑपरेटिंग के अंत में एक होता है जहां पे लिखा होता है माइनस इनकम टैक्स पेड, फॉर्मेट में ध्यान से देखिएगा, वहीं पे आपको ये डालना है। अब आ जाइए, अगर एडजस्टमेंट है तो क्या करना है। मैंने इसी क्वेश्चन को रिपीट किया है बट मैंने एक एडजस्टमेंट ऐड ऑन कर दिया है। सो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा वही 6 और 4 है जो यहाँ था। एक एडजस्टमेंट डाली है, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 45। अब क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है, आप बैलेंस शीट की वैल्यूज को डायरेक्टली कैश फ्लो में ट्रीट नहीं कर सकते। आपको बनाना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 4000, फिर यहाँ से ये क्लोजिंग डाल देंगे 6000, तो ये बैलेंस शीट की वैल्यूज हो गई। फिर बोला है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 45, तो ये जो 45 है हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएनएल, यानी ये जो करंट ईयर में आपने प्रोवाइड किया है टैक्स के लिए, ये वो फिगर है। अब इस लेजर का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा टैक्स पेड। तो अब इसे कैश फ्लो में कहाँ ट्रीट करना है, टैक्स मेड विल बी एडेड टू वर्किंग नोट, जैसे कि यहाँ पे किया, एंड टैक्स पेड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है टैक्स मेड की, ये एडजस्टमेंट टैक्स पेड की भी हो सकती थी, राइट। आपको एडजस्टमेंट में दिया होता टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 45, तो ये टैक्स पेड होता बैंक वाला अमाउंट, फिर आप इसे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते। कहने का मतलब ये है टैक्स पेड या टैक्स मेड में से एक फिगर आपको दिया होगा, दूसरा आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लेजर, राइट। तो आई होप आप प्रोविजन फॉर टैक्स क्लियर है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन यू गाइस कीप लर्निंग, बाय बाय।